तो आज बात करते हैं हर घर में इस्तेमाल होने वाली साधारण सी चीज चाय पर। जानेंगे चाय का हमारे शरीर पर क्या असर होता है और बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे एसिडिटी क्या है। हमारे शरीर का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है पेट, स्टमक, जो कि बना होता है मांस का, मस्कुलर ऑर्गन स्टमक, जो कि दिखने में लगभग जे के आकार का होता है। कुछ जे जैसा स्ट्रक्चर है हमारे पेट का, मांस का बना हुआ, इसमें कोई हड्डी नहीं होती। आप देख पा रहे हैं, इट इज स्टमक। हम जो भी कुछ खाते हैं वो सीधा हमारे मुंह से होकर के फूड पाइप से गुजरता है और पेट तक पहुंचता है। पेट में मौजूद होता है पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। कई लोगों को पता होगा कि पेट में HCl खुद ही बनाता है पेट, और कई लोगों को सुनकर अजीब लगेगा कि पेट में एसिड भी होता है। ये एसिड हमारी खाने को पचाने में हेल्प करता है, फिर भी एसिड के होने के बावजूद हमें हमेशा पेट में जलन क्यों नहीं होती? एसिड तो जलाने वाले होते हैं। इसको समझते हैं। अगर हमें नेचर ने एसिड दिया तो उससे बचने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया है। हमारे पेट में अगर हम सपोज करें ये हमारा स्टमक है और ये है एसिड, जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, तो एसिड कहीं हमारे पेट की वॉल्स को, अगर मैं इसको लिखूं कि ये है वॉल ऑफ स्टमक, रेड कलर का पोर्शन, अब ये एसिड इस पेट की दीवार तक ना पहुंचे और हमें जलन क्रिएट ना हो, उसके लिए नेचर ने हमें दिया इसका बचाव, दैट इज म्यूकस। म्यूकस एक पानी की तरह तरल पदार्थ होता है। म्यूकस हमें इस एसिड से बचाता है। आप देख रहे हैं म्यूकस की एक पूरी लेयर हमारे स्टमक में होती है, जो कि एसिड को पेट की दीवार तक पहुंचने से रोकती है। यही म्यूकस, मतलब यही पानी जैसा सब्सटेंस हमारी नाक में भी होता है, जो जुकाम होने पर बाहर भी आ जाता है, कफ एंड कोल्ड के टाइम पर। यही म्यूकस हमारे मुंह में सलाइवा के अंदर, लार के अंदर भी पाया जाता है। अच्छा, जब हम बात करें एसिड की वजह से जलन क्यों नहीं होती, वो तो म्यूकस बचा लेगा, लेकिन कई केसेस में होता क्या है, किसी भी कारण से ये एसिड इस म्यूकस को पार करता हुआ हमारे पेट की वॉल्स तक पहुंच जाता है, और उस केस में हमें जलन का एहसास होगा। उसे हम कहते हैं एसिडिटी। बर्निंग सेंसेशन जो हमें क्रिएट होता है, इरिटेशन, हमें जो जलन का एहसास होता है, उसी को एसिडिटी कहा जाता है। क्यों हुई एसिडिटी? इस एसिड के म्यूकस को पार करके पेट की वॉल्स तक पहुंचने की वजह से। थोड़ा एसिडिटी को समझते हैं। एसिडिटी दो केसेस में हो सकती है। एसिडिटी के दो कारण हैं। एक तो आप खाना ना खाएं या बहुत कम खाना खाएं, और एक आप बहुत ज्यादा खाना खा लें। जैसे होता क्या है, पहले इस केस को डिस्कस करते हैं। हम बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं कि जब कभी आपको शादी में जाने का मौका मिले और यू आर पाइंग फ्री का खाना, ठूसेंग दबा के भरेंगे, यहां तक पेट तो भर ही गया और साथ साथ हमने ईसोफेगस, अपना फूड पाइप भी पूरी तरह फुल कर लिया। ये बच्चों को समझाने का तरीका है। लेकिन अगर हम कभी ज्यादा खा लेते हैं तो ज्यादा खाने को पचाना भी पड़ेगा। पचाने के लिए जरूरत पड़ेगी HCl की। तो जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारा पेट ज्यादा HCl बनाता है, ज्यादा HCl प्रोड्यूस करता है, और उस केस में होगा क्या कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा क्वांटिटी में बना हुआ एसिड टच करेगा किसको? हमारे पेट की वॉल्स को, और हमें होगी एसिडिटी, जलन। तो ये तो हुई एसिडिटी कब? ज्यादा खाने वाले केस में, कि ज्यादा एसिड बना और पेट की वॉल्स तक म्यूकस को पार करके पहुंच गया। अब बात करते हैं कि अगर कभी ऐसा हो, हम किसी काम से निकले और हमें पूरे दिन खाना खाने का समय या मौका नहीं मिल पाया, तो उस केस में, या हमने कभी फास्टिंग रख ली, व्रत रख लिया, उस केस में हमें भी एसिडिटी फिर हो सकती है। कैसे? हमारे पेट में HCl तो है ही, खाना है नहीं। HCl का यूज होता है खाना पचाने में, लेकिन खाना ही नहीं तो HCl हो गया बेकार, HCl वहां बचा रह जाएगा, HCl यूज नहीं होगा। तो वो जब हम हिलेंगे, डुलेंगे, चलेंगे तो HCl भी लिक्विड है, फ्लोट करेगा, और फिर से खाना है नहीं, HCl यूज नहीं हुआ, फिर से हमारी पेट की वॉल्स को जाके टच करेगा और फिर से हमें जलन का एहसास कराएगा। ये भी कहलाता है एसिडिटी। तो खाना खाएंगे ज्यादा तो भी एसिडिटी, खाना कम खाएंगे तो भी एसिडिटी।
अब इस एसिडिटी का हमें करना क्या है और चाय से क्या रिलेशन है, कैसे बचेंगे? देखिए, जब हम लोग सुबह खाली पेट सोकर उठते हैं, खाना खाया, रात में नींद ली, 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सोया, तो खाना होता क्या है, पहले स्टमक में डाइजेस्ट होगा, स्टमक से डाइजेस्ट होने के बाद ये खाना पहुंचेगा हमारा इंटेस्टाइन में। पेट की आंतें जिन्हें हम बोलते हैं, 2 आंतें होती हैं, आपने सुना होगा, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। डिटेल में कभी हम पढ़ाएंगे सबका साइज, सबका डायमेंशन, कौन सी आंत कितनी बड़ी होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, शायद कुछ लोगों को पता भी है, कि छोटी आंत जो होती है वो लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है, फिर भी हम इसको छोटी आंत बोलते हैं। क्या कारण है, कभी डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, तो खाना पेट से निकल के कहां पहुंच गया? रात भर हम सोए, 7-8 घंटे हमने नींद ली, खाना डाइजेस्ट हुआ, हम सो रहे हैं लेकिन लाइफ प्रोसेस तो चल रही है, डाइजेशन तो चल रहा है, सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब हो रहा है। तो खाना डाइजेस्ट होकर हमारी आंतों में पहुंच गया, पेट है खाली। अब आप सुबह उठे, फ्रेशन अप हुए या ना भी हुए, पेट तो खाली ही है। अच्छा, अब हमने पी प्लेन सिंगल खाली चाय, हमने पिया चाय का 1 कप और चाय का प्याला हमने पिया। तो हुआ क्या, चाय जो होती है उसकी पीएच वैल्यू, अगर हम बात करें चाय का जो नेचर है, टी जो होती है वो भी एसिडिक होती है। एसिडिक कैसे समझें, इसका नेचर भी एसिडिक होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू ऑफ टी जो होती है वो होती है 4 से लेके 6, 6.5 के आसपास। अब जिन्हें पीएच वैल्यू नहीं पता, पीएच एक स्केल होती है, ऐसे समझ सकते हैं कि पीएच एक स्केल है जिसपे 1 से लेके 14 तक नंबर, 14 तक नंबर होते हैं। 7 से नीचे वाले होते हैं एसिड, और चाय की वैल्यू 4 से 6.5 के बीच में। ये मैं बात कर रहा हूं दूध वाली चाय की, मिल्क चाय जो इंडियन कल्चर में पी जाती है। अगर कुछ लोग ब्लैक टी पीते हैं तो उसकी वैल्यू तो और कम होती है, अराउंड 2.5 के आसपास। ठीक है, अब चाय है एसिडिक इन नेचर, हमारा पेट है खाली, पेट खाली था, हमने ऊपर से क्या डाल दिया, पेट में एसिड तो होगा, एसिड तो लगातार बन रहा है, खाना यहां से हट गया, एसिड मौजूद है, खाना आंतों में पहुंच गया, आपने सुबह उठकर पी ली चाय, चाय भी एसिडिक, पेट में भी और मौजूद था एसिड, तो क्या होगा, एसिड की क्वांटिटी फिर से बढ़ जाएगी। और कई बार जब हम खाली पेट चाय पी लेते हैं और कुछ समय तक कुछ नहीं खाते हैं, तो वो अगेन पेट में एसिड था, चाय भी एसिड थी, एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एसिड का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगेन ये एसिड हमारे पेट की वॉल्स को टच करेगा और हमें बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी का फीलिंग देगा। तो हमने कभी ये सोचा, इंडियन साइंस इतना ज्यादा डेवलप था हमेशा से, जब ये बहुत सारे साइंटिस्ट जिनके नाम हम बुक्स में पढ़ते हैं वो धरती पर आए भी नहीं थे, तभी हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षियों ने बता दिया था कि भाई पृथ्वी गोल है, गुरुत्वाकर्षण के नियम, और भी बहुत सारा साइंस अब हमारे यहाँ लिखा हुआ है। तो जब हम किसी को चाय सर्व करते हैं, प्लेन चाय सर्व नहीं करते, हम हमेशा उसके साथ बिस्किट देते हैं, टोस्ट देते हैं। क्यों देते हैं? चाय बिस्किट का हमेशा चलन चला, क्यों चला? क्योंकि अच्छा, चाय हमारे यहाँ ज्यादातर दूध वाली पी जाती है, क्योंकि चाय में दूध डालने से उसकी एसिडिक नेचर कम हो जाता है। जब हम चाय के साथ बिस्किट देते हैं तो हमने चाय भी पी, बिस्किट भी खाई, जो HCl था और जो चाय की वजह से एसिड क्रिएट हुआ वो कहीं ना कहीं उस बिस्किट को, टोस्ट को डाइजेस्ट करने में यूज हो जाता है, और हमारा जो एसिडिक नेचर, वॉल्यूम था पेट का, एसिड की क्वांटिटी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस रहती है, कम रहती है। तो जब भी कभी चाय पी जाए, हमेशा पहले तो खाली पेट चाय नहीं पीनी है। खाली पेट चाय पिएंगे एसिडिटी का शिकार हो सकते हैं, हमेशा ये सब नहीं होगा बट कई लोगों के साथ हमेशा हो सकता है। चाय खाली पेट पियोगे, पेट में HCl, ऊपर से एसिडिक, एसिडिटी के कारण बनेगा। हाँ, चाय के साथ में टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, इन सब चीजों का इस्तेमाल करें तो वो एसिडिक नेचर को रिड्यूस रखेंगे, कम रखेंगे, एसिडिटी से बचाएंगे। और एसिडिटी कैसे हो सकती है कि ज्यादा खाना खाएंगे तो भी एसिडिटी, और कम खाना खाएंगे तो भी एसिडिटी। अच्छा, एसिडिटी अगर है, जलन हो रही, तो उससे बचने के लिए हमें चाहिए एसिड का दुश्मन, जो कि होता है बेस। अब बेस कहाँ है, कैसा है, ये सब हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं, क्या क्या हो सकता है बेस का, एसिडिटी से बचने के लिए क्या करें, और HCl के हमारे स्टमक में क्या क्या रोल होते हैं, ये सब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को पता है। अगर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचा तो आप सबको करना है कमेंट और बताना है व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन स्टमक, पेट में HCl के क्या क्या काम होते हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, या हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं।
अच्छा, बाकी अगर किसी को कोई भी जानकारी इस वीडियो से मिली हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।